बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था सूर्यनगर। यह राज्य अपनी हरियाली, खुशहाल प्रजा और सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह किसी की सलाह नहीं मानता था और हमेशा वही करता था जो उसके मन में आता था। इस राज्य का राजा हूं। मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। राजा की इसी आदत के कारण उसके मंत्री भी परेशान रहते थे। एक दिन राजा ने दरबार में एक अजीब घोषणा कर दी। आज से मेरे राज्य में जो भी किसान अपने खेत में सबसे बड़ा कद्दू उगाएगा, उसे राजमहल की ओर से सोने की 100 अशर्फियां दी जाएंगी। महाराज, ये तो बहुत अच्छा पुरस्कार है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतने बड़े कद्दू को उगाने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? चुप रहो। मैंने फैसला कर लिया है। अब मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। राजा की घोषणा सुनकर सभी किसान अपने अपने खेतों में कद्दू उगाने लगे। उन्हीं किसानों में एक गरीब किसान था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती और समझदार था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। एक दिन गोपाल को खेत में एक बड़ा कद्दू दिखाई दिया। अरे वाह! लगता है इस बार मेरी मेहनत रंग लाई है। ये कद्दू तो बहुत बड़ा हो गया है। गोपाल ने कद्दू को बड़े ध्यान से देखा और उसे राजा के दरबार में ले जाने का फैसला किया। अगले दिन वो कद्दू को बैलगाड़ी में रखकर राजमहल पहुंच गया। महाराज की जय हो। मैं आपके लिए अपने खेत का सबसे बड़ा कद्दू लेकर आया हूँ। तो तुम हो वो किसान जिसने सबसे बड़ा कद्दू उगाया है? जी महाराज, ये मेरी कई महीनों की मेहनत का परिणाम है। राजा ने कद्दू को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह! इतना बड़ा कद्दू मैंने आज तक नहीं देखा। बताओ किसान, तुमने इसे इतना बड़ा कैसे उगाया? महाराज, मैंने इसे अच्छे बीज, पानी और खाद के साथ बहुत मेहनत से तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत मेरी 100 अशर्फियों से ज्यादा कीमती है? महाराज, मेहनत की कीमत अशर्फियों से नहीं लगाई जा सकती। तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? अच्छा, अगर तुम इतने समझदार हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो राजा के पास भी होती है और गरीब किसान के पास भी, लेकिन राजा उसे खरीद नहीं सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री सोचने लगे। गोपाल कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, महाराज, उसका उत्तर है समय। समय? ये कैसी बकवास है? महाराज, आपके पास सोना, महल और सेना है, लेकिन आपके पास भी एक दिन में केवल 24 घंटे हैं। गरीब किसान के पास भी उतना ही समय है। कोई राजा अपने धन से बीता हुआ समय वापस नहीं खरीद सकता। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बात भी सुनता है। बस, बहुत हो गया। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। मैं तुम्हें एक और परीक्षा दूंगा। इस किसान को एक बोरी गेहूं दो, लेकिन शर्त यह है कि वो इसे बाजार में बेचे बिना अपने परिवार के लिए भोजन में बदल कर दिखाए। गोपाल समझ गया कि राजा उसे परेशान करना चाहता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोरी लेकर अपने गांव वापस गया। उसने गेहूं का कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा और बाकी गेहूं गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर राजमहल पहुंचा। किसान, मैंने तुम्हें गेहूं दिया था, तुमने उसका क्या किया? महाराज, मैंने उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा और बाकी जरूरतमंद लोगों को दे दिया। लेकिन मैंने तो कहा था कि इसे अपने परिवार के लिए भोजन में बदलना। महाराज, अगर मेरे पड़ोसी भूखे हो और मेरे घर में भोजन हो, तो क्या केवल अपने परिवार का पेट भरना ही समझदारी है? जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो मुश्किल समय में दूसरे भी हमारी मदद करते हैं। राजा ने पहली बार किसान की बात को ध्यान से सुना। उसके मन में विचार आया
कि शायद वो सचमुच अपनी प्रजा की समस्याओं को समझ नहीं पा रहा था। उसी समय एक सैनिक तेजी से दरबार में आया। महाराज, राज्य के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया है। गांवों में पानी भरने लगा है। क्या? तुरंत सैनिकों को भेजो और लोगों को बचाओ। महाराज, हमारे सैनिकों के पास नावें नहीं हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। महाराज, हमारे गांव में लकड़ी और खाली बैरल है। हम उनसे छोटी छोटी नावें बना सकते हैं। गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है? नहीं महाराज, आसान नहीं है। लेकिन अगर हम समस्या के बारे में सोचते ही रहें और काम न करें, तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। राजा को किसान की बात समझ आ गई। उसने तुरंत गोपाल की योजना पर काम करने का आदेश दिया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और किसी की जान नहीं गई। राजा वीरेंद्र ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसे समझ आ गया कि एक राजा केवल सिंहासन पर बैठकर महान नहीं बनता। महान राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की बात सुनता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। गोपाल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था, लेकिन वास्तव में मैं अपनी प्रजा की बातें सुनना ही भूल गया था। महाराज, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके उसे सुधार लेना ही सच्ची समझदारी है। आज से मैं कभी भी किसी फैसले को बिना सोचे और बिना अपने मंत्रियों तथा प्रजा की सलाह लिए नहीं करूंगा। उस दिन राजा वीरेंद्र ने गोपाल को सम्मानित किया और उसे राज्य का सलाहकार बना दिया। वह अब पहले जैसा मूर्ख और घमंडी राजा नहीं रहा था। उसने समझ लिया था कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों या राजगद्दी से नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की बात सुनने, अपनी गलतियों से सीखने और सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलता है। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है। चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, हमें हमेशा दूसरों की अच्छी सलाह सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार एक साधारण इंसान की समझदारी भी बड़े से बड़े राजा को सही रास्ता दिखा सकती है।